कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे सारे विश्वास, सारे तर्क और सारी समझदारी को तोड़ देता है। हम सोचते हैं भूत प्रेत, आत्मा, तंत्र ये सब बस कहानियां हैं, लेकिन जब वही कहानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तब क्या होगा। आज की कहानी सच्ची है, एक ऐसी लड़की की जुबानी जो खुद इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी, पर एक दिन यमुना किनारे एक घाट पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल दी। डेंजर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं आपकी भेजी गई उन सच्ची घटनाओं को जो डर, रहस्य और अनदेखी शक्तियों से भरी होती हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा घटा है जो आज तक आपके जहन में गूंजता है, तो आप भी अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर जाएं और अपनी कहानी हमें भेजें। शायद अगली डरावनी दास्तान आपकी हो और पूरी दुनिया सुने आपका सच। तो चलिए अब सुनते हैं उस लड़की की कहानी जिसे यमुना किनारे एक ऐसी ताकत ने छू लिया जो शायद इस दुनिया की नहीं थी। वो कुछ दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे कभी इन भूत प्रेत या आत्माओं पर भरोसा नहीं था, लेकिन उस दिन मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी पूरी सोच को हिला कर रख दिया। तो आइए चलते बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की तरफ। वो कुछ दिन, ये इंसिडेंट रियल है जो कि मेरे ही साथ हुआ है। मुझे भी इन भूत प्रेत आत्मा में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन इसके बाद सब पर विश्वास हो गया। यमुना किनारे बसा एक घाट है जहां अस्थियों का विसर्जन होता है, साथ ही तंत्र क्रिया के लिए भी प्रख्यात है। मैं अपनी फैमिली के साथ किसी खास मौके पर वहां आई जहां मेरे भाई से मेरे पेरेंट्स ने पूजा करवाई। मैं भी काफ़ी खुश थी, लेकिन इन सब से अनजान थी क्योंकि मुझे कभी इन सब पर विश्वास ही नहीं था, ये टोटका, क्रिया वगैरह पर। उसी दौरान सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर किसी चीज़ पर पड़ा। मैं झुककर देखी तो कुछ सिंदूर और कुछ सामान वगैरह था। इस बात को मैंने इग्नोर किया, न ही अपने पेरेंट्स को बताया। उसी दिन जब हम घर पहुंचे तब थके होने की वजह से मैं दूसरे रूम में जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में मुझे नींद भी आ गई, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने जकड़ लिया हो। मैं कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, काफ़ी घबराहट होने लगी। फिर मैंने हरे कृष्ण मंत्र बोलना शुरू किया, जो कि मुझे सुनने और बोलने में अच्छा लगता था, इसलिए वही बोला। काफ़ी देर हो गई ऐसे ही। धीरे धीरे ये जकड़ बढ़ रही थी, लेकिन मेरा प्रोसेस जारी था। फिर अचानक झटके से मेरी आंखें खुलीं तो मेरे चेहरे के ठीक ऊपर किसी का डरावना सा फेस था। उसके बारे में नहीं बता सकती कि वो कितना डरावना था। मैं जल्दी से उठकर अपने मंदिर के गोपाल जी के पास जाकर सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, पर उन्होंने मेरा वहम समझकर इग्नोर कर दिया। फिर क्या था, धीरे धीरे 7-8 दिन बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर से ऐसे ही 2-3 दिन बीते होंगे, मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत खराब ऐसी हुई कि किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। पापा मम्मी बहुत परेशान होने लगे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही जन्माष्टमी के दिन बीत गए। ठीक अगले दिन ही प्रसाद खाने के बाद मुझे अपनी कोई सुध नहीं रही। पूरे शरीर को ऐसा लगने लगा जैसे कोई अपनी ओर खींच रहा हो। मम्मी इन सब में भरोसा नहीं करती थी, लेकिन पापा पूरा विश्वास करते थे। उन्होंने समझाया, पर मम्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा, इसे अब हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते 4-5 महीने बीत गए, कोई आराम नहीं हुआ। तब सब लोगों ने कहा, ज़रूर कोई है जो इसके पीछे लगा हुआ है, आप इसे किसी बाबा को दिखा दो। तब भी मम्मी बेमन से मुझे किसी के पास लेकर गईं जो पापा के जान पहचान में थे। वो यही काम करते हैं। उन्होंने मुझे कमरे में बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ सामान रखकर मुझे दिखाकर कहीं फेंकने के लिए कहा। उसके तुरंत बाद ही मुझे अजीब सा कुछ दिखने लगा, जिसके बारे में मैंने आधे होश में ही बड़बड़ाया। तो सुनो, किसी बच्चे को कोई जान से मारकर उसके टुकड़े ऐसे ही फेंक दिए। जिसका वो बच्चा था उसकी माँ ने भी सुसाइड कर लिया था। आगे क्या बताया मुझे याद नहीं, और न ही मेरे पेरेंट्स बताना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद मुझे मंदिर से एक कवच बनवा कर दिया गया है, जिसको पहनने के बाद अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। लेकिन इस घटना ने मुझे काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है, तो आप भी अपना ध्यान रखना। तो इसी के साथ हमारी ये आज की कहानी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।